17 जुलाई 2018। 1 बज चुका है और मैं मेट्रो पर खड़ा खड़ा पगला रहा हूँ। दिल्ली की बरसात वाली चिपचिप और उमस वाली गर्मी मेरे से कभी बर्दाश्त ही नहीं होती थी, और आज भी हाल जस का तस ही है। फ़ोन किया क्लाइंट को तो बोला कि उसने आप नीचे उतर कर जाके फूड कोर्ट में बैठो, मैं अभी आता हूँ। नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन है वो, और नीचे उतरते हुए मुझे नई वाली दिल्ली और नए वाले जनएक्स के दर्शन भी हो रहे हैं। दिल्ली आना तो होता रहता है यूँ हर साल, पर कभी किसी ऐसे हैपनिंग प्लेस पर जाने का ना तो मन करता है और ना टाइम होता है। आज मजबूरी ही सही, पर नई वाली दिल्ली दिख तो रही है। इधर उधर नज़रें घुमाता हुआ एक खाली टेबल पर पहुंच चुका हूँ। फूड कोर्ट पूरा भरा हुआ है। फ़िलहाल खाने का मन नहीं है और यहाँ वहाँ नज़रें घुमाने में लगा हुआ हूँ। टाइम तो पास करना ही है। एक मैनेजर अपनी सेल्स टीम को बिठाकर ऐसा ज्ञान बांट रहा है जिस ज्ञान की किसी को ज़रूरत हो ऐसा लगता नहीं है। फ़िलहाल किसी की भी शक्ल को देखकर लगता नहीं कि उसे कुछ भी सुनना है। मैनेजर बिल गेट्स बना हुआ है पूरा, और वो बिल गेट्स और मार्क की वो कहानी सुनाने में लगा है जो शायद कल अपने बॉस से सुनकर आया है, और उसे शायद आज ही उल्टी कर देने का ऑर्डर मिला है। ज्ञान दिए जा रहा है। दूसरी तरफ एक सीट पर एक अधेड़ शादीशुदा जोड़ा बैठा है। चुप होके छोले भटूरे खाया जा रहा है। अपने अपने पार्टनर से ज़्यादा उन दोनों का इंटरेस्ट छोले में लग रहा है। बीच बीच में उल्टे हाथ से पतिदेव अपने सेल फ़ोन को चेक करे जा रहे हैं, जो जाहिर है कि उनकी मैडम को ज़रा भी नहीं पसंद आ रहा है। उनकी आंखें बाहर निकलने वाली वाली। जब जब वो जनाब फ़ोन में टटोल कर कुछ देखते हैं, अपने हर एक कौर के साथ पत्नी देवी कुछ बड़बड़ाती जा रही हैं। दूसरी तरफ एक कोर्शे वाला जोड़ा बैठा है जिसमें लड़के ने शायद कोई एक गलती की हुई है और बस नए नए तरीके से सॉरी कहे जा रहा है। लड़की कतई मानने के मूड में नहीं लग रही है। कुल्फ़ी मंगा के रखी हुई है जो लड़की के नकली आंसुओं के साथ बहे जा रही है। लड़का बस अब बैठा कि तब बैठा, बस घुटनों पर बैठने की तैयारी में ही है। फिलहाल इधर उधर देख कर घुटने पर अपने हाथ लगा कर माफ़ी मांग रहा है, और लड़की की शक्ल से लग रहा है कि उसे, जी हाँ, उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सोचा है मोबाइल फिर चेक कर लूँ। लास्ट सीन करीब करीब 15 मिनट पहले का दिख रहा है क्लाइंट का। गहरी सांस ली, दाएं बाएं फिर देख रहा हूँ, तभी अपने बाईं तरफ दुनिया का सबसे हंसी जोड़ा बैठा दिखाई दिया मुझे। लड़का करीब होगा 17-18 साल का, पतला मरगिल्ला सा, मसें अभी पूरी भीगी नहीं हैं, बाल लंबे से हैं, कान के पीछे जेल लगाकर चिपके हुए हैं, गाल पर मुहासे आए हुए हैं, गाल थोड़े और पिचके हुए हैं, पर भाई साहब आँखों में दुनिया को जीत लेने की चमक बाहर निकली पड़ रही है। लड़की उसी की हम उम्र होगी, बाल कानों तक कटे हुए हैं, छोटे छोटे ढेर सारे मुहासे हैं, चेहरे पर तैलीय त्वचा होने के पूरे पूरे सबूत हैं। जीन्स पहने हुए और एक टॉप जो शायद स्लीवलेस है या नहीं, कुछ पता नहीं लग रहा, बैठी हुई है। दोनों के मोबाइल आवारा से टेबल पर आसपास पड़े हुए हैं। उनको किसी से बात नहीं करनी है, और लड़की ने मेज के नीचे से लड़के का हाथ थामा हुआ लग रहा है। हर एक 5 सेकंड बाद बात करते करते लड़का लड़की के कान छू रहा है, फिर गालों को हल्के से हथेली लगा रहा है, ऑफिसर पर पुचकार देता है। लड़की सिर्फ कुछ देर बाद लड़के के माथे पर आए हुए बालों को धीरे धीरे से पीछे कर देती है। लड़का फिर मुस्कुरा देता है। टेबल पर खाने का कुछ सामान नहीं है, जो साफ जता रहा है कि वो सिर्फ मिलने आए हैं। सच कहूँ तो उनको देखकर लग भी नहीं रहा कि यहाँ से कुछ खरीदना पसंद करेंगे। मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, और क्लाइंट से ज़्यादा मेरी दिलचस्पी इस जोड़े में है जो अभी अभी अपने पहले प्रेम में, या अभी अभी शायद कुछ महीने या हफ्ते पहले भर ही पड़ा हुआ होगा। वो दो चेहरे प्रेम में हैं, और अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान करे हमेशा यूं ही प्रेम में रहें। लड़की उठ गई है, कुछ लेने गई है काउंटर से। लड़के ने यहाँ वहाँ देखते हुए अपने बैग से एक पैकेट निकाला है।
लाल रंग में लिपटा हुआ। मुस्कुरा रहा है लड़का और अब मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे मालूम पड़ गया कि आज लड़की का जन्मदिन है शायद। लड़की एक पेप्सी लेकर आकर बैठ गई है और लाल पैकेट की तरफ देखकर लड़के से कुछ पूछ रही है। लड़का अब सीधे सीधे शर्मा रहा है। लड़की को शायद ये अच्छा नहीं लगा है कि लड़के का गिफ्ट लाना, तो लड़का जिद कर रहा है गिफ्ट खुलवाने की। लड़की ने अब गिफ्ट खोली है, फिर देखकर मुस्कुरा दी है। मुझे नहीं दिख रहा है कि क्या गिफ्ट है। लड़की ने यहाँ वहाँ देखा, फिर जल्दी से लड़के की गाल पर हाथ छुआ दिए और दूर हो गई। लड़के की शक्ल से ऐसा लगा जैसे उसने कोई किला जीत लिया है, पक्का। और सीना उसका थोड़ा और चौड़ा हो गया, तन कर बैठ गया है। मेरे चेहरे पर से मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही है। वो करीब करीब 30 साल पहले वाली अपनी दुनिया में चला गया हूँ। लड़की ने लड़के से अब कुछ खाने को मंगवाया। लड़का टेबल से उठकर चला गया। यहाँ मेरा दिल अब इन दोनों में अटक सा ही गया है। अब लड़की ने अपने पर्स से एक पैकेट निकाल लिया है, गुलाबी रंग का है। और मैं समझ गया हूँ कि जन्मदिन लड़की का नहीं है, बल्कि शायद वो कुछ खास दिन है जो अभी वो हर महीने मनाएंगे, फिर हर साल, और फिर पता नहीं। फ़िलहाल अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है और मैंने एक बदतमीज़ी करने का फ़ैसला कर लिया है। मैं उठकर जा रहा हूँ उनके टेबल पर पीछे की तरफ। टेबल पर जो पहला गिफ्ट रखा है वो एक फ़ोटो फ्रेम है, बहुत सादा वाला। उसमें दोनों की एक सेल्फी है जिसमें लड़की जीभ निकाले हुए है, लड़का थोड़ी नाक फुलाकर माथे पर शिकन डाले हुए सिल्वर रंग वाले चश्मे में कैंडिड पोज में है, जो कि कैंडिड कम और प्लैंडेड ज़्यादा लग रहा है। नीचे लिखा हुआ है, आई लव यू सुनीता। लड़का आ गया है, हाथ में पानी का ग्लास लिए हुए। लड़की ने धीरे से पीछे से पैकेट निकाला है और हंसे जा रही है कि खोलो पैकेट, और अब अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया है। मुझे बातें भी सुनाई दे रही हैं। क्यों लाई हो तुम बेकार में? अरे देखो तो पैसे क्यों खर्च करती हो इतना? लड़का अचानक से बड़ा बन गया। सुनीता हंसे जा रही है। लड़के ने चेहरे पर झूठा गुस्सा लिए पैकेट खोला है। पैकेट के अंदर से फिर एक फ़ोटो फ्रेम निकला है, बहुत सादा वाला। उसमें दोनों की एक सेल्फी है जिसमें लड़की जीभ निकाले हुए है, लड़का थोड़ी नाक फुलाकर माथे पर शिकन डाले हुए सिल्वर रंग वाले चश्मे में कैंडिड पोज में है, जो कि कैंडिड कम और प्लांटेड ज़्यादा लग रहा है। नीचे लिखा हुआ है, आई लव यू राजू। राजू और सुनीता अब दोनों हंस रहे हैं। मैं भी हंस रहा हूँ, बट धीरे धीरे। सुनीता ने फिर हंसते हंसते राजू के बाल छुए हैं। राजू ने सुनीता के गालों पर फिर से चुटकी ली है। सुनीता ने फिर से राजू के बालों को सहलाया है। उनकी दुनिया बस गई है। मेरे गूज बम्स आ चुके हैं और अपनी तमाम प्रेमिकाओं को दिए वो सारे तोहफे मुझे आज कबाड़ का डिब्बा लग रहे हैं। सब रद्दी लग रहा है आज। ये जो मुस्कुराहट है साला कोई मास्टर कार्ड नहीं दे सकता। वो जो पूछते हैं ना लोग कि सच्चा प्यार क्या होता है, मैंने आज देख लिया उन दोनों की आंखों में। देखा है मैंने उन मटमैली आंखों में सपनों के रंगों को उड़ते हुए। वो जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। वही है प्रेम, निश्चल, कच्चा, वो सद्दी जैसा जिससे हम लोग पतंग उड़ाया करते थे, और वो जो हम ढूंढते रहे ज़िंदगी भर।